हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस 2022 में एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। आईआईटी नॉर्मली फंडामेंटल क्वेश्चंस ही पूछता है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होते हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं पेपर में जो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, मतलब जिसमें आपको कैलकुलेशन के साथ साथ ट्रिक भी सर्च करनी रहती है। बट मोस्टली क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस आपको उससे डर नहीं लगना चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करेंगे। पहली बात तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको नोट डाउन करते रहना है। पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो पहले से पता था, विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो नहीं है। इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए z इक्वल्स टू ए प्लस आयटा बी अगर होता हो, ठीक है, तो पहली बात तो b ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट ज़ीरो नहीं है। ये इसका मतलब है, इसका मतलब अगर हम z माइनस z बार करें, अच्छा पहले आप z बार निकाल लीजिए। z बार की वैल्यू कितनी हो गई, a माइनस आयटा b। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, z माइनस z बार कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 आयटा b, ये मिलेगा। तब ये b तो ज़ीरो नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, नॉन ज़ीरो हो गई। इसका मतलब z और z बार आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, है ना। ये तो कॉन्सेप्ट में पहले से ही पता रहता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराया हूँ कि अगर बोलता है कि इमेजिनरी पार्ट नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा रिलेशन दिखेगा आपको, ठीक है। बट हमें तो z नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई, है ना। फिर ये कह रहा है कि ये वाला जो नंबर है रियल नंबर है। रियल नंबर होने का मतलब क्या हुआ, इसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है ना। अब हमने सपोज किया है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है w, लेट w इक्वल्स टू ऐसा लिख लीजिएगा। अब आप चाहें तो इसमें इसको w को लिख सकते हैं, सपोज कीजिए a प्लस आयटा b, ऐसा लिख दिया है ना। तो ये प्योरली रियल नंबर है। तो आप यहाँ देखेंगे w बार कितना हो गया, a माइनस आयटा b। अभी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले डिराइव कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका जो है प्योरली रियल नंबर है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट तो ज़ीरो रहेगा ही। तो हम लोग क्या लिखेंगे, w माइनस w बार इज़ टू आयटा b, ये तो ज़ीरो हो गया, मतलब w इक्वल्स टू w बार होना चाहिए, है ना, फॉर प्योरली रियल, है ना। रियल होने के लिए ऐसा होना चाहिए। तो बस यही कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो w इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, w बार, तो ज़रा वैल्यू लिख देते हैं। तो 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो हम लोगों ने w लिखा, कॉन्जुगेट लिख देते हैं, 2 प्लस 3z बार 4z बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z बार एंड 4z बार स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ज़रा मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। कई बार हमें क्या होता है ना कि अब लगता मल्टीप्लाई करना, हम लोग कैलकुलेशन यहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे आगे कैलकुलेशन नहीं देखते हैं, है ना। कैलकुलेशन आपको पूरी ही देखनी चाहिए, उससे क्या होता है आपको आइडिया लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो पहले ये वाला 2 यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई कर देते, तो हो जाएगा 4 6z 8z स्क्वायर। फिर ये वाला माइनस 3z बार मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6z बार माइनस 9। अच्छा यहाँ पे हम लोग जानते हैं z इंटू जेड बार की वैल्यू कितनी होती है, मॉड z स्क्वायर। तो जहाँ ऐसे हमें दिखेगा मॉड z स्क्वायर लिख देंगे, तो यह जाएगा, ये वाला हम मल्टीप्लाई करें तो यह जाएगा माइनस का 6z बार और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 9z बार स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा माइनस का 12
z इंटू मॉड जेड स्क्वायर, है ना। देखिए ये वाला चीज़ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब। अब ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 z बार स्क्वायर प्लस का 12 मॉड जेड स्क्वायर इंटू जेड बार, और यह आ जाएगा 16 मॉड जेड स्क्वायर, जेड टू द पावर 4 हो गया ये, है ना। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये वाली क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जाएगा 4 प्लस 6 जेड बार प्लस 8 जेड बार स्क्वायर, फिर ये 3 जेड मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -6 जेड माइनस 9 मॉड जेड स्क्वायर माइनस 12 मॉड जेड स्क्वायर इंटू जेड बार प्लस का 8 जेड स्क्वायर प्लस का 12 जेड इंटू जेड बार सॉरी जेड इंटू मॉड जेड स्क्वायर, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 16 मॉड जेड टू द पावर 4। इस तरह से वैल्यू मिल गई हमें। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, और ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, देन ये वाला कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। तो जितनी इन्फॉर्मेशन कैंसिल हो गई उसको हम लोग रहने देते हैं। अब बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, जैसा भी लगे हमें, है ना। तो ये वाली जो क्वांटिटी है उसको लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 12z, ठीक है। और ये वाली जो क्वांटिटी है देखिए वो इसके साथ मैच हो रही है ना, तो उसको भी लेफ़्ट में लेके गए तो प्लस का 12 मॉड जेड स्क्वायर इंटू जेड बार हो गया, है ना। तो ये 24 हो गया, सॉरी 24 हो गया ये, है ना। फिर ये वाली क्वांटिटी मैं यहाँ पे कुछ निशान बना देता हूँ ऐसे, ये वाली क्वांटिटी RHS में लेके आएंगे तो हो जाएगा 24 z इंटू मॉड जेड स्क्वायर। देन एक ये वाली क्वांटिटी बच गई है, तो यहाँ पे z बार का टर्म ये रहा, है ना। तो इसको RHS में लेके आएंगे तो हो जाएगा 12 z बार हो गया। बस यहाँ से अपना काम हो गया। तो ये वाली क्वांटिटी इधर लेके आए तो हो जाएगा 12 z माइनस जेड बार, और यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 24 मॉड जेड स्क्वायर z माइनस जेड बार। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या मिलेगी, एक तो मिलेगा z माइनस जेड बार की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर 12 इक्वल्स टू 24 मॉड जेड स्क्वायर हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है, इसकी कंडीशन हम लोगों ने यहाँ निकाली थी, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू हाफ। तो बस यही आंसर हो गया फ्रेंड्स, है ना। न्यूमेरिकल टाइप का था ये क्वेश्चन शायद, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको सभी टर्म्स का मतलब मालूम होना चाहिए था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।